सभी को नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। तो हम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का पहले पिछले वीडियो में हमने पढ़ चुका था। तो उसके बाद आज पढ़ना है क्या, 1781 ईस्वी का जो संशोधन अधिनियम आया था उसके बारे में पढ़ना है। तो 1781 ईस्वी का जो संशोधन अधिनियम आया था, ये आया क्यों था? सबसे पहले इसके कारण को हम समझ जाते हैं। जैसे में क्या था ना कि 1773 ईस्वी में जो कुछ त्रुटियां रह गई थी, जो कुछ खामियां रह गई थी, तो उस खामियों को दूर करने के लिए ही 1781 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। यानी तो जो 1781 ईस्वी का जो लाया गया, तो इसे आप ये भी तो कह सकते हैं ना कि ये संशोधन अधिनियम था, क्योंकि 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें जो कमियां रह गई थी उस चीज को सुधारने के लिए ही 1781 ईस्वी का संशोधन अधिनियम लाया जाता है। तो ये भी तो इसे कहा जा सकता है ना कि 1781 ईस्वी का ये संशोधन अधिनियम है, क्योंकि 1773 ईस्वी वाला ही चीज इसमें क्या होगा, ऐड होगा, क्योंकि उसमें नहीं जोड़ा गया था। ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना कि इसमें क्या होता है कि गवर्नर जनरल, जो हमने 1773 ईस्वी में बताया था कि 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर का पद को हटा करके गवर्नर जनरल बना दिया गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो वो गवर्नर जनरल और जो 4 सदस्यीय काउंसिल जो थे ना, यानी कार्यकारी परिषद जो थे, उस सभी को क्या किया, सुप्रीम कोर्ट के यानी उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बरी कर दिया, यानी मुक्त कर दिया। यानी कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर यानी उच्चतम न्यायालय के अंदर ये कौन, तो यही गवर्नर जनरल और ये काउंसिल, जो 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद जो थे, वो सभी के सभी क्या होंगे, उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत में नहीं होंगे, मुक्त होंगे। ठीक है, यहाँ तक तो चीज पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब क्या होती ना है कि जैसे में वो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में तो आ चुकी थी, तो उसके अंडर में तो कुछ कर्मचारी काम कर रहे होंगे। तो उस कर्मचारी जब काम कर रहे होंगे तो काम करने के दौरान में क्या होगा ना कि कई क्षेत्रों में वो अपने कर्तव्य को निर्वहन करने में जो भी काम कर रहे हैं, जो भी वो काम कर रहे हैं, या तो कंपनी के फायदे में हित में जो भी वो काम कर रहे हैं ना, तो उसके बाद में क्या होगा, जो कर्मचारियों का जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मुक्त कर दिया जाएगा। यानी साफ साफ कहने का मतलब ये हो गया ना कि अगर कर्मचारी किसी व्यक्ति को पीड़ा दे रहा है या सता रहा है, किसके क्रम में, यानी अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को निर्वहन करने के दौरान में कोई भी वो व्यक्ति काम कर रहा है ना, तो उससे संबंधित ये सभी मामले सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं किए जाएंगे। ये सभी को मुक्त कर दिया गया, ठेठ में ये बात कहा जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ तक दो चीजों संबंध में समझ में आ गया होगा। तीसरा बात क्या था ना कि जिसमें राजस्व संबंधी मामले, अब राजस्व संबंधी मामले क्या होते हैं ना कि पैसा कौड़ी वाले जो मामले थे, ठीक है, और राजस्व वसूली वाले मामले, ये दोनों के दोनों मामले जो थे सुप्रीम कोर्ट से मुक्त कर दिया गया, यानी सुप्रीम कोर्ट से हटा दिया गया। तो देखिएगा, ये सब चीजों को रटना नहीं है, समझना है कि देखिएगा ये सब ऐसे ऐसे नियम लेके आ रहे हैं ना कि आप खुद सोच करके देखिए कि एक बेटा को बाप माई के क्षेत्राधिकार से यानी उसके छत्र छाया से दूर कर देता है, तो क्या वो बेटा अच्छे रास्ते पे जा सकता है? चांस बहुत कम है, क्योंकि बिगड़ने का चांस उसे बढ़ जाता है। क्योंकि माँ बाप के साया में ही वो लड़का आगे पलता बढ़ता है, तो वो एक अच्छा नागरिक बन जाता है। और देखिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे गार्जियन की तरह काम कर रहा है, और उसमें गवर्नर जनरल को भी क्या कर देता है, मुक्त कर दे रहा है। फिर काउंसिल को भी मुक्त कर दे रहा है कि तुम हमारे अंडर में नहीं हो। फिर उसमें यहाँ देखिए राजस्व संबंधी मामले जो है वो भी कह रहा है कि तुम मेरे अंडर में नहीं हो, तुम अपना काम देखो। फिर ये राजस्व वसूली वाले भी कह रहा है कि तुम अपना काम देखो, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में नहीं है। देख रहे हैं ना कहाँ पे, यानी सभी जो मामले आ रहे हैं ना इंडियन के हित में नहीं है। ये सभी जो है वो इंडियन के हित में नहीं है, ये सब ब्रिटिश के हित में ही है। अब क्या होती है कि कलकत्ता के निवासी जो थे, यानी कलकत्ता के जितने भी नागरिक थे, उस सभी को क्या कर देता है, यही किसके, सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत में शामिल कर देता है। यानी एक डर का माहौल बना देता है कि अगर नागरिक कुछ भी काम करते हैं गलत चीज, यानी ब्रिटिश के खिलाफ अगर कुछ भी काम करते हैं, तो उनको क्या किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में यानी उच्चतम न्यायालय में सुनवाई किया जाएगा। तो देख रहे हैं ना कि क्या कैसे शिकंजा यहाँ से कसना स्टार्ट हो गया है भारतीय व्यक्तियों पर। अच्छा, फिर क्या होता है कि अब हिंदू के भी निजी कानून होते हैं और मुस्लिम के भी अपने निजी कानून होते हैं। विवाह शादी के जो अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, फिर उसमें क्या होती है, अपने अपने कानूने होते हैं धार्मिक रिवाज के हिसाब से। तो वो सबके मामले जो होंगे ना, अगर हिंदू कोई व्यक्ति है तो हिंदू व्यक्ति का जो न्याय होगा वो हिंदू विधि के नियम से होगा, और जो मुस्लिम व्यक्ति का जो न्याय होगा ना वो मुस्लिम
विधि से मुस्लिम व्यक्ति का ही निदान होगा। ठीक है, यहाँ तक तो ये चीज तो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब एक चीज और क्या है ना, वो ज्यादा थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट है कि प्रांतीय न्यायालय की बात हम करते हैं। तो प्रांतीय न्यायालय क्या होता है? जैसे मैं अभी ना, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय है, और हमारे बिहार राज्य में या और भी जो 28 गो राज्य है वहां पे क्या है, एक में एक एक, ऐसे तो सभी राज्य के पास में उच्चतम न्यायालय नहीं है। ठीक है, जैसे में क्या होता है ना कि जैसे में अभी बिहार को मान लीजिए, ठीक है, हमारे पटना में क्या है, एक उच्च न्यायालय है, और दिल्ली में एक क्या है, उच्चतम न्यायालय है। तो वो जो ये होता है ना, पटना वाला जो है ना, यही प्रांतीय न्यायालय है, और दिल्ली में जो है ना, वही उच्चतम न्यायालय है। ठीक है, तो यानी जो राज्य में जो न्यायालय होते हैं वही प्रांतीय न्यायालय है। ठीक है, और ये प्रांतीय न्यायालय अपना अपील कहाँ लेकर के जाएगा? तो प्रांतीय न्यायालय अपना अपील जो लेके जाएगा गवर्नर जनरल के काउंसिल में, जो 4 गो सदस्य कार्यकारी परिषद बताए थे ना 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट, यही 4 गो कार्यकारी परिषद में लेकर के जाएगा। ठीक है, और यहीं पे इसके क्या होंगे, नियम बनेंगे। अब मामला खुद दे करके देखिए कि ये 4 गो जो गवर्नर जनरल काउंसिल का जो है, इसको तो सुप्रीम कोर्ट से बरी कर दिया है, हटा दिया है। देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या कर दिया है, हटा दिया है। और क्या कह रहा है कि जो प्रांतीय न्यायालय जो होंगे, वो उसका जो कानून कौन बनाएगा, यही गवर्नर जनरल काउंसिल बनाएगा। तो कैसा देख रहे हैं, कैसा और सिचुएशन ये बना के दे रहा है। और इसका अपील सुप्रीम कोर्ट में तो कर ही नहीं सकते हैं। देख रहे हैं ना, तो इस चीज को आप समझिए तो ज्यादा दिन तक आपको रह जाएगा। इस चीज को महसूस कीजिए। ठीक है, रटने से आपको आज रटिएगा, कल भूल जाइएगा। इस चीज को जब आप महसूस करने लगिएगा ना, तो आपको ज्यादा दिन तक याद रहेंगे, आप लोगों को समझा सकते हैं। ठीक है, तो यहीं तक था ये 1781 ईस्वी का संशोधन अधिनियम। इसके बाद जो आएंगे फिर वो आगे हम बताएंगे। तो ये सब ना टॉपिक थोड़े हार्ड पड़ जाते हैं, तो ये सब टॉपिक को रटने के बजाय आप समझने की कोशिश कीजिए। हम आपको उम्मीद दिलाते हैं, उम्मीद ही नहीं, आपको यकीन दिलाते हैं कि आप काफी लड़कों से आगे आ जाइएगा और एग्जाम में आप अच्छे स्कोर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, क्योंकि सब कुछ तो दुनिया में इच्छे के हिसाब से ही होता है। और कमेंट में अगर आपका सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर बताइएगा, आपके हम सुझाव पर अमल करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, अपनों का ख्याल जरूर रखिए। जय हिंद, जय भारत।